पहले हम इसका पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पोर्ट्स जो है वो सभी एज के लिए जरूरी है, लेकिन हम बच्चों को कभी भी उनके स्पोर्ट्स से, उनके गेम से क्या दूर नहीं कर सकते। क्या हम बच्चों को खेलों से दूर कर सकते हैं? नो। ठीक है, तो स्पोर्ट्स आर गुड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, चिल्ड्रन कैन एंजॉय and enhance their physical activity by taking part in organized sports and games. हमारे यहाँ पर खेल सभी आयु के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चों को हम खेल से कभी अलग नहीं कर सकते। यदि हमारे अपने बच्चे शारीरिक क्रियाकलाप या बहुत सारी शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि हेतु मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स या गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बच्चों का डेवलपमेंट आपने देखा होगा शुरू में सबके एक्टिविटीज के थ्रू होता है, सबका स्पोर्ट्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू होता है। स्पोर्ट्स तो छोटे बच्चे नहीं खेलते क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा गेम्स खेलते हैं। ठीक है, और उनका डेवलपमेंट वहीं से होता है। तो हम इसका पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट का अर्थ। तो मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द development of a child's bones, muscles, and ability to move around and manipulate his her environment. मतलब मोटे डेवलपमेंट को हिंदी में हम कहेंगे बेटा गामक विकास। ठीक है, क्योंकि हमारा विकास कंटिन्यू होता ही रहता है। ठीक है, जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है तब से लेके हमारा जो मोटे डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारे टिल डेथ मीन्स मृत्यु तक। तो गामक विकास का जो हमारा तात्पर्य है मोटे डेवलपमेंट का, वो बच्चों का क्या है? बोन से, मसल से, आसपास घूमने फिरने से और अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन करने के विकास से भी है। ठीक है, हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस motor abilities from birth till death. Okay, in other words, motor development is a progressive change in movement throughout one's life. As a matter of fact, the ability to move is essential for human development. Various motor movements or motor skills are essential for everyday life activities. हमारे तुमने देखा होगा हमारी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज जो होती हैं, जो मतलब हमारी जो डेली के कार्य विधि होती, कार्य करने की कैसे कहते हैं, मतलब कार्य जो हम डेली के काम करते हैं, घूमना फिरना, चलना कूदना, ये सब हमारी डेली एक्टिविटीज में आता है बेटा। ठीक है, तो जो हमारे मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें मोटर डेवलपमेंट एक बहुत जरूरी है। ठीक है, के बाद ये हमारा बैठने, चलने, दौड़ने, कोई भी चीज फेंकने, कहीं भी बच्चे करते रहते हैं ना, जल्दी से चढ़ गए, कूद गए। ठीक है, सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, कैचिंग, होल्डिंग, जंपिंग, ये सब करते हैं। तो उनका इनके थ्रू क्या होता रहता है? मोटर डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट it involves the development of large muscles in the child body, especially while sitting, walking, running, climbing, etc. मीन्स जो हमारा ग्रास मोटर डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारे हिंदी में, उसको हम बात करें तो कहते हैं हम स्थूल गामक विकास। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चों की जो बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, जिनके थ्रू बच्चे बैठना, चलना और खड़े होना सीखते हैं, किसी चीज पे चढ़ना सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और सेकंड है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये होता है आपका सूक्ष्म गामक विकास। ठीक है, इट इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट ऑफ द ऑफ टू द फिंगर्स एंड हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग ऑफ जेवलिंग, मतलब यहाँ पर क्या होता है? बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जब इनका छोटे सूक्ष्म गामक विकास जो होता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट में, हमारी छोटी मांसपेशियों का, स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है हमारा होल्डिंग ऑफ जेवलिंग, जेवलिंग को पकड़ना। ठीक है, डिस्कस, पोल, कैचिंग, क्रिकेट बॉल। ठीक है, ये सब हमारा मतलब सब शुरू होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्मैशिंग हुआ, जैसे वॉलीबॉल का स्मैश करना हुआ,
जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज हुई, या विद और विदाउट एपरेटस, मतलब बहुत सारी या तो किसी के साथ या विदाउट एपरेटस भी हमारी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, दो डेवलपमेंट होते हैं, पहले होता है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और सेकेंड होता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो इन्होंने इसकी 3 कैटेगरीज डिवाइड की हैं। एक क्या है अर्ली चाइल्डहुड, जहां पर बच्चे का 3 to 6 ईयर। ठीक है, एक होता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स, एक होता है हमारा लेट चाइल्डहुड जो होता है हमारा 11 to 12 ईयर्स। इसके बाद जो एज शुरू हो जाती है हमारी टीनेजर शुरू हो जाती है, आपने देखा होगा 13 से लेके 19 तक, जब हम एडोलसेंस में आते हैं। तो ये हम एक्सरसाइज के लिए आगे पढ़ेंगे इसमें। तो अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से आपका 3 से लेके 6 तक शुरू होता है, 3 से शुरू होके 6 से खत्म होता है। ये पहले प्री स्कूल एज होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे किसमें, मतलब दौड़ने में, कूदने में, ये सब किसी चीज को फेंकने में, ऐसी वाली जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, इनमें बच्चे तब तक एक्टिव हो जाते हैं। स्कूल आने से पहले ये सब कुछ बच्चे सीख कर आते हैं। ठीक है, उनका मतलब पहले से दौड़ने का तरीका जो होता है उसमें थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। बच्चे मतलब सीढ़ी पर स्टेयर्स पे चढ़ने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 to 6 ईयर के बच्चे स्विमिंग भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जिम्नास्टिक की अगर हमारी एज है तो हम बच्चे को कहाँ से, यहीं से शुरुआत कराते हैं उनको कि किस टाइप से एक्सरसाइज करानी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इसके बाद हमारा शुरू होता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड आपका शुरू होता है 7 ईयर से और कहाँ तक, 10 ईयर तक। ठीक है, 7 ईयर से 10 ईयर तक। इसमें बच्चे क्या है अपने आप में बहुत इंप्रूव कर लेते हैं। मतलब जो बच्चे पहले सीखते हैं, यहाँ पर बच्चे को क्या है जैसा हम बनाना चाहते हैं। पहले आपने देखा है छोटे बच्चों को एक्टिविटीज खुद करते हैं, खुद से खेलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वो करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा जब 7 to 10 ईयर्स में होता है तो यहाँ पर बच्चा खुद से अपने आप में क्या बेटा इम्प्रूव करना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक साथ है, मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी यूज करते हैं। मीन्स दो वर्क को एक साथ करना। जैसे सपोज कि रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते हुए आए जंपिंग कर ली। ठीक है, किसी को बॉल को कैच करा और फिर वो उतनी ऊपर फेंक दी, जितनी ऊपर फेंकेंगे उतनी दूर तक भी फेंकेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से एक तो फेंकने का तरीका होता है कि हम सीधा फेंकते हैं, नहीं वो इस तरह फेंकेंगे कि बहुत ऊंची भी जाए और दूर तक भी जाए। ठीक है, इस वाली जो एज होती है बच्चों की, यहाँ पर बच्चों में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और उनको अपनी परफॉर्मेंस में हमेशा इम्प्रूव दिखाई देता है, मतलब हमेशा वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा उसका भी डेवलपमेंट यहीं पर किया जाता है। ठीक है, इसके दौरान यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होने के साथ हमें मतलब उन्हें कंपटीशन के लिए भी मतलब हमें नहीं कराना चाहिए। इस वाली एज में हमें कॉम्पिटिशन की कोई भी प्रतियोगिता की जो कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा की हम कोई भावना नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, और इसी मतलब यही एक होता है जहां पर हम बच्चों को मतलब बिना तनाव के स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन मोमेंट करेक्शन। जितनी भी बच्चों में गलतियां होती हैं वो हम यहीं पर ही सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक यही एज होती है। फिर आता है हमारा एक लेट चाइल्डहुड। ठीक है, लेट चाइल्डहुड होती है हमारी लास्ट की उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये कहाँ से 11 से शुरू होती है और 12 तक होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ में अंतर प्रारंभ शुरू हो जाता है, मतलब हमारे अंदर शरीर में शक्ति आने लगती है। यहाँ पर जो गर्ल्स और बॉयज होते हैं बेटा उनमें मतलब बराबर का बैलेंस होता है। पहले ऐसे बोलते हैं ना टीनेजर्स में तो अलग हो जाता है, हम डिफरेंट करते हैं, लेकिन जो 11 और 12 इयर्स के बच्चे होते हैं यहाँ पर उनमें मतलब समानता रहती है। ठीक है, स्ट्रेंथ की स्पीड की जो भी उनमें होता है वो समानता रहती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये आपस में कंपटीशन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको यहाँ पर अलग कर देंगे, नहीं, यहाँ पर हम चाहे अलग काम 13 इयर्स के बाद जब टीनेजर्स में बच्चे आते हैं तब हम वहां कर सकते हैं। लेकिन 11-12 की ईयर्स में जो बच्चे होते हैं
उनका जो है वो आपस में जो हम उनका कंपटीशन होता है वो समान होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे मतलब और ज्यादा मतलब इंक्रीज होने लगता है, मतलब किसमें उनकी जो मोटर्स है ना, मोटर डेवलपमेंट की यहाँ पे मोटर स्किल्स भी बढ़ने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर दे आर रेडी टू लर्न स्ट्रेजियस एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्ले कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ वो खेलने लगते हैं, ऐसा नहीं है। रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली डेवलप एट अ फास्टर रेट देन इन मिडिल चाइल्डहुड, मतलब जो मिडिल चाइल्डहुड में उससे यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या है उनका ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा सीखते हैं मतलब बच्चे यहाँ पर, मतलब एट फास्टर एट देन इन मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। कोचेज और टीचर्स of physical education should continue encourage skills development with an increasing and stages and practice, ठीक है। यही पर एक ऐसा होता है बेटा जहां पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हो या तुम्हारे कोचेज हो या जो भी टीचर्स हो, ठीक है, यहीं पर बच्चों की स्किल्स पर ज्यादा मतलब ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जितने स्किल्स पे जितने हम बच्चों के स्किल्स का विकास करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे, उतना ही आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो बच्चा उनको, क्योंकि आपने देखा होगा जब गेम्स में बच्चे जाते हैं तो क्या सभी को एक गेम्स में रख, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है अलग अलग भागों में मतलब उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि ये बच्चे में ये स्किल्स है तो ये बच्चा इस गेम में जा सकता है, या बच्चे में ये स्किल्स है बच्चा ये कर सकता है, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारे सामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। मतलब हम सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, वो क्यों नहीं होते वो हमारे उसके मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर आर रिलीज टू द जीन्स, ये हमें किससे, ये हमें जीन से मिलता है। जैविक कारकों का संबंध किससे? जीन से है, जो जीन हमें अपने माँ बाप से प्राप्त होते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मतलब माँ बाप जैसे ही ज्यादातर होते हैं अपनी फैमिली, या फिर मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे किसी जैसे किसी के मम्मी पापा बहुत मतलब कुछ ऐसा गेम खेलते हैं तो बच्चों में भी वही गुण आते हैं, ये रियल फैक्ट है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो हमारा होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। जैसे कुछ हमारे अंदर फाइबर, जैसे रेड फाइबर्स या स्लो टिच फाइबर्स, फास्ट टिच फाइबर्स, तो ये हमें अपने मतलब किससे मिलते हैं, ये हमें जीन के द्वारा ही हमारे पास आते हैं, ठीक है। इससे मतलब क्या है, इनके विकास की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे माँ बाप पर होती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा, वो हमें मिलती ही उनसे है, ठीक है। तो जो जीन हमें अपने माता पिता से मिलते हैं वही हमारे मटर डेवलपमेंट के लिए निर्भर करते हैं, और हम उनके मतलब जो दो संकोचन होते हैं मीन्स स्लो टिच फाइबर्स या फास्ट टिच फाइबर्स, वो हमारे, और ये हमारे मतलब बहुत सारी चीज पे, बॉडी वेट पे, साइज पे, स्ट्रेंथ पे, शेप पे देखा है ना आपने, जैसे किसी की मम्मी हेल्दी है या पापा हेल्दी है, उनके बच्चे हेल्दी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों हेल्दी हो तभी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे मतलब दादा दादी पे भी चले जाते हैं बच्चे, बहुत बार अपनी नानी पे भी बच्चे जा सकते हैं, तो वो जीन्स का ही फैक्टर होता है, ठीक है बेटा। जो कुछ गुण हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, और बॉडी साइज, शेप, स्ट्रेंथ ये तो हमें जीन से ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो मतलब जैसा हमारे आसपास का हो, तब हमारा जो फिजिकली और जो भी हमारा एनवायरनमेंट आसपास का होगा वो हमारे सबसे ज्यादा मोटर डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। बच्चे क्या है, पहले अपने घर से सीखते हैं, उसके बाद वो आसपास के वातावरण से, वो सामाजिक से सीखते हैं, ठीक है, कि मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। बच्चों में मतलब कुछ बच्चे देखा है अपने घर में रहते हैं, वो उतना बच्चे नहीं इतने एक्टिव हो पाते जितना बच्चे मतलब बाहर अगर उन्हें खेलने के लिए भेजा जाए, बाहर वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। आपने नोट भी करना,
बच्चों को कहेंगे नहीं गिर जाओगे, नहीं गिर जाओगे, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद वो गिर ही जाता है कि अच्छा घर वालों ने कहा था इसलिए मैं गिर गया, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। जबकि बच्चा हो सकता है खेलते हुए भी गिर जाए। तो ये हमारा आसपास का हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को क्या है, मतलब वैसे यही बात है कि निर्भीक होकर खेलने देना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण भी हमारे को मोटर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। सोचो जब हम खाएंगे पिएंगे नहीं, बच्चों को नहीं खाएंगे पिएंगे तो उनका मोटर डेवलपमेंट कैसे होगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक क्रियाएं, ठीक है, करते हैं रेगुलर, क्या रहता है उनका, ये भी एक पार्ट है। सबसे अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज भी मतलब जो होती है उनकी वो इफेक्ट करती हैं हमारे मोटर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज, अवसर। अगर मतलब किसी को हम ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे काम